हरिओम। जय जय श्री राम। जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है महानदी की घाटी में, मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण में आतुर होता है लेने जिसका पावन नाम, अखिल विश्व के संप्रदाय श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम, श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। तन टूटी महानदी के तट पर मुख में हो बस तेरा नाम, बस इतनी सी विनती करके छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें प्रणाम, शीतला महतारी तुम्हें प्रणाम। मानस प्रेमी श्रोता समाज, वैसे तो आदरणीय उद्घोषक महोदय जैन हमारे कांकेर जिला से आए हैं, बड़े आदर के साथ में मंच समर्पित करे है। पूरा 1 घंटा तक गाय पर गोठियाए पर बजाए पर, लेकिन आप मन की तरफ से आदेश नहीं मिले है। आप मन की तरफ से आदेश के मतलब एक बार जोरदार ताली बजा के प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, शंकर भगवान की। आओ जितने भी ज्यादा तैयारी करबे ना, गलती हो जाती, गलती होना स्वाभाविक है। आओ कोई प्रकार की गलती मत हो, बस यही ध्यान में रख चलबो। हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमल में 2 फूल अर्पित करत यही कहन, ना हमर में शक्ति है प्रभु, ना हमर में भक्ति है, तोर महिमा ला कैसे गाऊंगा, और मैं तो नीचे चढ़ा प्रभु तोर पौड़ी में माथा नवाऊंगा, तोर पौड़ी में माथा नवाऊंगा। आओ ये भावना के संग में हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमल में 2 फूल अर्पित करत प्रेम से बोले हनुमंत लाल महाराज की जय जय जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आज समापन दिन। बुद्धि के दाता, बल के दाता, भक्ति के दाता हनुमंत लाल जी के श्री चरणों को नमन करते हुए, मीठे मीठे ताली की सहयोग करते हुए, झूमते हुए सभी को गाना है और कहना है क्या, ना स्वर है ना सरगम है, न लेना तराना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना तराना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना तराना है।
रे न माना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना है ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। सब दुर्ग हटा करके लंका को जलाए तुम, सब दुर्ग हटा करके लंका को जलाए तुम, सीता की खबर लाए, लक्ष्मण को बचाए प्रिय भरत सरिसे तुमको, श्री राम ने माना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। सियावर रामचंद्र शंकर हरि प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे करुणा के सागर प्रभु जी, दे दे अभय वरदान, हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण माध्यान, धरूं चरण माध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुमिरन दीप जलाई के धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे श्री राम, हे मेरे श्री राम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी माँ शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पुरा में विराजमान मानस ग्राम डांडेसरा के राम दरबार में बैठे, मानस के मकरंद में गोता लगाने वाले आदरणीय संत समाज,
आदरणीय उद्घोषक महोदय, साउंड सिस्टम पंडाल वाले भाई साहब, कौशल्या भोजनालय में सेवा दे रहे सेवादार, हमारे निर्णायक गुरुजन, साथ ही बाहर से आए हुए मेहमान, समस्त दानवीर, आप सबके श्री चरण कमल में श्री राम जानकी मानस परिवार अमोड़ा विकास खंड नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लई कमंडहर ने कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप हमसे प्रार्थना हवे, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी आओ। ना हमर सूरत है, ना सकल है, ना बुद्धि है, ना बल है, ये मन बड़ा चंचल है, अज्ञानता हर पल है। आपके मन निर्मल है, गंगा का पावन जल है, हमारे में अवगुण के सागर भरे है और थोर गुण अक्कल है। तो ये थोर गुण अक्कल माँ भगवान के अपार गाथा लगा कही सत्संग का बता सत्संग, फिर भी आओ अपन टूटी फूटी भाषा में केहवर जान आप ध्यान लगा के श्रवण करो। आओ संत मन बताते रामचरितमानस एक आईना है भैया। जैसे आप सबके घर में आईना होते ना, जे आईना ला देख के हम अपन आप ला संवारी के प्रयास करथन। कैसे? जैसे कहीं चेहरा में दाग लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, ओला संवारे के प्रयास करथन। बस वैसने हमार आचरण ला संवारे खातिर बड़ी रामचरितमानस एक आईना हरे। के प्रयास करथन। रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड, जेकर बारे में कहे जाते, जेकर मन में हो शंका वह रामचरितमानस में पढ़े कांड लंका। यदि हमारे मन में कोई प्रकार के शंका है तो लो भगाए पर लंका कांड आवो। लंका कांड दोहा क्रमांक 102 के प्रथम चौपाई में चर्चा करबो। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, साधक एक नाभ पर सोसा और अपर लगे भोज सिर कर रोसा, और लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भोज हिले रुंड में नाचा। अब कथा के पावन प्रसंग में परमात्मा राम 14 साल पर वनवास निकले। 14 दिन के बाद में है, 14 महीना के बाद में है, 14 साल पर, वो भी बिना गलती के। का गलती करे रे इस परमात्मा राम जो कि 14 साल पर वनवास भेजेगी बिना कारण के। आज कहीं हम होते ना, आज कहीं हम होते तो अगर फैसला करवावा 14 साल बिता देते कि सबसे मोला पहले ये बताओ जी कौन से गलती के कारण मोला वनवास भेजे जाते। नहीं भैया, परमात्मा राम माता पिता के आदेश ला मान के सिरोधार करके बिल्कुल सहज रूप में 14 साल बाद निकल गई। तभी तो कहते गीत उसी का है जो गाना जानता है, बाज उसी का है जो बजाना जानता है, जिंदगी उसी की है जो सब कुछ गंवा कर भी मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाना जानता है, और कलाकार वही अच्छा जो दर्शकों के बीच में समा जलाना जानता है, और दर्शक वही अच्छा जो कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है, कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे भी जाते, परमात्मा जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, और जब लेते न तो छिलका उधाड़ के लेते। रावण के छिलका उधाड़े खातिर बर लंकापुरी पहुंचे है परमात्मा राम। काबर वो तो परमात्मा हरे न काको दुश्मन हरे न काहोर दोस्त, जेकर अंदर में सबके लिए सम्मान है परमात्मा। जैन परमात्मा आपके श्वास ला चलावत है, मोरो श्वास ला चलावत है, ए वीडियो शूटिंग करिया के भी श्वास ला चलावत है, वही परमात्मा राम। और कहे भी जाते देख द्रोह काकर से करे है रावण परमात्मा राम से। जगत की जननी माता सीता लहर है लेके कतिक बड़े बड़े अत्याचार है। और वास्तव में आप और हम सबके जीवन में देखन आज परमात्मा राम कौन है जेकर अंदर में सबके लिए सम्मान है, तो परमात्मा राम और रावण के बीच में जम के युद्ध मचे है। एक तरफ भगवान राम के दल वाले में चिल्लावत है भगवान श्री रामचंद्र की जय, और दूसरा तरफ रावण के दल वाले मन भी महाराज रावण की जय बुलावत है। वो मन भी चुपे बैठे नहीं है, घमासान युद्ध चलत है। और हमारे जीवन में ऐसा यदि कहीं समय आ जाए युद्ध के,
तो समझौता ही कर लेना चाहिए। तो परमात्मा राम धनुष अपन कान तक के खींचे और छोड़े, जिसे साधारण खींचे जाते थे बाण, तो धीर से लेकर पूरा अपन कान तक के परमात्मा राम बाण न छोड़ी और विचार करके देखन आप और हम सब के जीवन में भी ये बाण चलाए के मौका आते, लेकिन आप और हम सबला एक समझौता कर लेना चाहिए। चाहते तो रावण भी कतेक समझाए, लेकिन रावण के समझ में आवे नहीं करी। जैसे आज भी यदि हमारे पड़ोसी समझावत है, हमारे कोई दोस्त मन समझावत है, सगा सोदर समझावत है, तो हमला समझ जाना चाहिए कि वास्तव में मैं गलत रास्ता में जावत हूँ। लेकिन जेकर अंदर में अभिमान है ना, जेकर अंदर में अभिमान है, बोलते लाख समझा ले उकर समझ में आने वाला नहीं है। तभी कोई संत कथे ये मत सोच रे बंदे, ये मत सोच रे बंदे कि एक गरीब के लिए एक लोटा पानी और तुम्हारे लिए पूरा सागर होगा, एक गरीब के लिए फटी चटाई और तुम्हारे लिए मखमली चादर होगा। अभिमान मत कर, अभिमान मत कर। 4 दिन की चांदनी और रहे से ठाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में, जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। मानस प्रेमी श्रोता समाज, वास्तव में आज रावण ला तो कही देखन कि अभिमानी है, भगवान राम के साथ में द्रोह करी, लेकिन हमारे जीवन में हम देखन आज हमारे पास में कहीं 2-4 मोटर गाड़ी हो गए, थोड़ा बहुत जमीन जायदाद हो गई, तो अभिमान मत पूछ। तो आप और हम सबला भी अभिमान छोड़ के वो परमात्मा के भजन सुमिरन करना चाहिए। ये रामचरितमानस के माध्यम से परमात्मा राम रावण के साथ में युद्ध चलत है, बानर भालू मन जय जयकार लगावत है, राक्षस मन भी जयकारा लगावत है, लेकिन जीत आखिर में काकर होते, जेकर साथ में वास्तव में जेकर साथ में न्याय के साथ जे लड़त ओकरे आप और हम सबके जीवन में विजय होते। तो परमात्मा राम कौन है? परमात्मा जैन आप और हम सबके एक एक श्वास चलावत है, 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटा में 900 बार और 24 घंटा में 21,600 बार परमात्मा आप और हम सबला श्वास प्रदान करे है। वही परमात्मा लंका के रण आंगन में बाण चलावत है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज देखन हम सब नशा में चूर, हमारे कांकेर जिला आए हैं घोषक बड़े बढ़िया सोरी जी, वो भी नशा में चूर। आप और हम सबके बीच में हनुमंत लाल जी की भूमिका निभैया बड़े भैया महेंद्र साहू जी नशा में चूर, माइक वाला नशा में चूर, साउंड सिस्टम वीडियो शूटिंग करैया सब नशा में चूर है। लेकिन अंतर है, दारू पीने वाले जानते हैं दारू कैसे पिलाई जाती है, ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, भरे समाज में आवाज लगाई जाती है। इस नशा और उस नशा में फर्क इतना है मानस प्रेमी श्रोता समाज, उस नशा के लिए रकम चुकाई जाती है और राम नाम रस की प्याली मानस राम डांडेसरा के राम दरबार में बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है, बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है। आप बिल्कुल मुफ्त के नशा में चूर हो, अब वो नशा का काम के भैया, वो नशा का काम के आदमी तो शाम के ऐसे गरज के बोलते जानो मानो 12 हाथी के ताकत हावे। लेकिन सवेरे जब उठते ना, सवेरे जब उठते तो सिर नीचे करके चलना पड़ते, लेकिन जे नशा में आप और हम सब पड़े हैं वो सीना तान के चले के नशा हरे। रास्ते में कोई आप लोग पूछे थे कहाँ जाता था, आप एक लाइन में कहे कि हमारे गांव में राज्य दिवसीय मानस गान महोत्सव हुआ थे, मैं वही तरफ राम कथा सुने पर जावा तो सीना तान के बोले और माँ सरस्वती से निवेदन, माँ सरस्वती से निवेदन कि हम कलाकारों को कोयल सी आवाज देना और श्रोता समाज में बैठे माता पिता भाई बहन को जिंदगी का एक एक राज देना, और हम तो बैलगाड़ी में खुश रहेंगे प्रभु।
आयोजक समिति को हवाई जहाज देना, आयोजक समिति को हवाई जहाज देना। आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। श्यामल रामचंद्र शंकर दीवाना तो लगा होगे, तै तो हरीला भुलाए रे। अरे पगला दीवाना तो लगा होगे, तै तो माया माँ भुलाए रे। पगला दीवाना तो लगा लुट लुट के खवैया, लुट लुट के खवैया। मौका पड़े तोलर संगी नहीं मिली रोवैया, नहीं मिली रोवैया। बने बने माँ संगी जहुइया, लुट लुट के खवैया, लुट के खवैया। मौका पड़े तोलर संगी नहीं मिली रोवैया, नहीं मिली रोवैया। तो माया भुलाए, तो हरीला भुलाए, तो माया भुलाए, तो हरीला भुलाए, तो माया भुलाए रे। पगला दीवाना तो लगाओ, तो हरीला भुलाए रे। पगला दीवाना तो लगाओगे। करमला संगी कबू नहीं तो जानेगा, कबू नहीं तो जाने। हरि की कथा ला भैया कबू नहीं तो जानेगा, कबू नहीं तो जाने। हरम करमला संगी कबू नहीं तो जानेगा, कबू नहीं तो जाने। हरि की कथा ला भैया कबू नहीं तो जानेगा, कबू नहीं तो जाने। तो माया भुलाए, तो हरीला भुलाए, तो माया भुलाए, तो हरीला भुलाए, तो माया भुलाए रे। पगला दीवाना तो लगाओ, तो हरीला भुलाए रे। पगला दीवाना तो लगाओ। तो लगा होगे ना, तो लगा होगे
शंकर एक बाण सीधा रावण के पेट में अमृत कुंड के लिए और 30 बाण ओकर भुजा सिर के लिए छोड़ी परमात्मा राम। और जब 30 बाण पड़े तो धड़ और सिर अलग हो गए और धड़ यहाँ तक के धरती में नाचे पर लग गए। बस वैसने वो परमात्मा राम ही है जे आप और हम सबला भी नचावत है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जे जाके दूसर राज्य में लंका में जाके डंका बजावत है वो परमात्मा राम ही है जैन आप और हम सबसे एक एक श्वास चलावत है। मानस प्रेमी श्रोता समाज जैसे कोई सियान 6 महीना से खाट में पड़े हैं, सारी नित्य कर्म खाट में होवत है, लेकिन जब तक परमात्मा होकर श्वास चलावत है ओला कोई घर से बाहर निकाल नहीं सके। लेकिन जिस दिन परमात्मा श्वास चलाना बंद कर दी ना ओ दिन दूसर मन के बात तो बहुत दुरिया है भैया, घर के आदमी ही जल्दी ले जाएगी प्रबंध करेगी। तो वो परमात्मा जैन आप और हम सबके एक एक श्वास चलावत है परमात्मा लाख लाख धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है परमात्मा राम। जेकर नाम ले से ही मन में आनंद के अनुभूति होते है। मानस प्रेमी श्रोता समाज परमात्मा राम 14 साल के वनवास हुई। मातेश्वरी जानकी वनवास होरी सही से बात नहीं है, लेकिन मातेश्वरी जानकी सोची मोर पति ही जंगल में जब रही तो मोला अयोध्या तो मोर लिए बिल्कुल नर्क बन जाए, यही सोच के संग अपन पति के। लेकिन आज की नारी देखन आप पति परमेश्वर कहीं हर फरमाइश पूजा करत है न पूरा करत है, तब तो पत्नी एक लाइन थे हम साथ साथ है और कहीं फरमाइश में थोड़ा बहुत कमी आ गए एक लाइन थे हम आपके हैं कौन, और कहीं 2000 के साड़ी मंगाए हैं और फॉर्मेलिटी स्वरूप कहीं 400-500 के ले आने घरे में तो पहले ही कह के आज की नारी एक लाइन थे मैं से चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। ओकर बाद आप सब महान हो अपन आप पर एक बार जो ताली बजाइएगा। तो उसने 2 जन पति पत्नी जम के झगड़ा हुई, अतेक जोर से झगड़ा हुई, अब 1-2 महीना ले ओमन बातें नहीं करी। जैसे सवेरे उठी से ओकर पति परमेश्वर बड़े वाला गिलास में गरम गरम दूध लेगी, अब कथे ये देवो दूध लाने हो पी ले। ओकर पत्नी कथे में जानत रहे रात में मोर साथ में झगड़ा लड़ाई करे हस ना, ओकर क्षमा मांगे बर जरूर आबे मैं जानत रहे। ओकर पति कथे वैसन बात न है रे पगली, वैसन बात न है। आज नाग पंचमी हरे में कहा नागिन खोज होते कल घरे कल की याद ओकरो पर एक बार जोरदार ताली। तो पति और पत्नी ला एक दूसरा समझना है तभी हमारा मानव जीवन के साथ सकता है और आप और हम सबके जीवन मंगलमय हो, इसे आशा और उम्मीद के साथ आयोजक समिति पर एक बार जोरदार ताली बजा दो जो कि दुल्हन बन रहे मानस मंच सजे है। जी हाँ, हमारे जैसे अबोध मानव नल्ला भी राम कथा कहे के मौका लगे है। बोलिए राजा रामचंद्र की। एक कन्यौनी पढ़ सकते था। बोलिए राजा रामचंद्र की। सरकार तो आप 50% आरक्षण दे है, इकर मन से संख्या डबल टीबल है नगा, तो एक आप चुप रहो पहली जय मन बोला। देखो में हर मंच में कते प्रभाव है सरकार और मंच के प्रभाव। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। बोलिए राजा रामचंद्र की। बराबर है। सियावर रामचंद्र शंकर बीत जाए ना
हवे का पार लगैया, ये हवे का पार लगैया भैया, कछ जोइहा काया नहीं आवे काम माया मना, कछ जोइहा काया नहीं आवे काम माया मना। हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया भैया, कछ जोइहा काया नहीं आवे काम माया मना, कछ जोइहा काया नहीं आवे काम माया मना, कछ जोइहा काया नहीं आवे काम माया मना, कछ जोइहा काया नहीं आवे काम माया मना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलिए राजा रामचंद्र की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान राम जब एक पांडल छोड़ी अमृत रस सुखाए कुंड में, तो एक विचारे के बाद जैसे भगवान राम बाण छोड़ी और वो कुंड में जब पड़ी वहाँ जो अमृत ऋषि, तो एक तरफ वो तरफ बिखरे के भी डर से, लेकिन वो बाण का करे भगवान राम के। मानस प्रेमी श्रोता समाज, 30 बाण जब धड़ और सिर पर छोड़ेगी तो धड़ एक तरफ पड़े होकर नाचत है, जैसे कोई टेटका बिटका मर जाते है तो ओकर धड़ जैसे नाचते अपने, भले ही इंसान की धड़ नहीं नाचे, लेकिन वहाँ राक्षस मन के धड़ जटी की योद्धा है ओकर धड़ डांस मतलब नाचत है। काबर परमात्मा राम के बाण पड़े हैं, और परमात्मा राम सबके ऊपर कृपा करने वाला। यदि हमारे कोई वास्तव में कोई शुभ चिंतक है, मतलब हमारे बारे में चिंता करने वाला, तो वो साक्षात परमात्मा है। जैसे बच्चा जब जन्म रहते छोटे रहते ना, तो बच्चा छोटे रहते और तो माँ के स्तन में बच्चा के आय के पहले दूध भरते, अतिक चिंता हो परमात्मा लाल आप और हम सब के लिए, और वही परमात्मा जैन आप और हम सब के एक एक श्वास में देकर निगरानी है। तो हमारे गुरुदेव बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि रामचरितमानस और महाभारत में अंतर का है। बहुत बढ़िया बात। प्रेम जब बांटेगी तो रामचरितमानस लिखेगी, और संपत्ति जब बांटेगी तो महाभारत लिखेगी। रामचरितमानस में एक भाई दूसर भाई पर लुटावत है, लेकिन महाभारत में एक भाई दूसर भाई ला लूटत है। बस इतनी अंतर है। और हर मंडली वाला यही बात बताते, अपन पावन प्रसंग ला आधार बना के ये मौका बिल्कुल मत गवाओ भैया, ये मौका बिल्कुल मत गवाओ। दौलत तो कमाती है दुनिया पर, नाम कमाना मुश्किल है। एक बार मानव तन कहीं मिल गया, दोबारा मिलना मुश्किल है। तो जब जब परमात्मा की कृपा है, भजन सिमरन करना पड़े। रावण कतेक समझाएगी, रात दिन मतलब एक बार मांस मदिरा के सेवन करके सोने वाला कुंभकर्ण भी समझाइए कि भैया आप कैसे जगत जननी मातेश्वरी सीता हरण के ले आए, जरा भी नहीं सोचे वही समय मोला बुला लेते भैया, जब आप जगत जननी मातेश्वरी सीता हरण के लाने और आज अभी भी कुछ बिगड़े नहीं हैं। कुंभकर्ण बताते कि अभी भी कुछ बिगड़े नहीं है भैया। जैसे सुबह का भूला यदि शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। यदि इस सिद्धांत में कहो भैया तो अभी भी कुछ बिगड़े नहीं है। कुंभकर्ण भी समझाइए, लेकिन जहाँ इंसान के पास में अभिमान हो जाते, जैसे ज्ञानी ला समझा जा सकते, अज्ञानी ला समझा जा सकते, लेकिन अभिमानी ला समझाना मुश्किल है।
अभिमानी लोग वक्त ही सिखाते, वक्त ही समझाते और वक्त का कोई मोहताज नहीं है। आज आपके सामने में वक्त सबके पास में नाजुक है। आज एक भाई दूसर भाई के पास में जाकर निवेदन करते कि भैया मोर पिताजी बीमार है जी, थोड़ा सा आप हॉस्पिटल पहुंचा दो धमतरी। ओ भाई एक लाइन में कथे मोर पास में टाइम नहीं है। लेकिन जे दिन परमात्मा के बुलावा आई, जे दिन परमात्मा के बुलावा आई वो दिन आए बहानाबाजी बिल्कुल चलने वाला नहीं है। आप ये नहीं कह सको, आप ये नहीं कह सको कि मैं अभी नवा नवा घर बनाया हूँ, घर में 2-4 दिन रह नहीं पाया हूँ, मैं अभी नहीं जाऊँ। आप नहीं कह सको कि मैं अभी बेटा के बिहाव करके नवा नवा बहू लाने हूँ, जेकर हाथ से मैं पानी नहीं पी पाया हूँ, मैं नहीं जाऊँ। परमात्मा की बुलावा आई तो चलना पड़ी। जैसे रावण के दल वाले मन के जैसे जैसे बारी आवत है, उनकर मन के जाना तय है, ये धरती छोड़ के जावत है। लेकिन जब तक आप और हम सबके ऊपर परमात्मा की कृपा, तब तक ओकर भजन सुमिरन करना पड़ी। तभी संत मन कथे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। विभीषण जी महाराज भी अपन भाई हरे कही के हमारे लंका में कोई प्रकार के अनहोनी मत हो गई कि बार बार समझाई, काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पन, और सब परिहरि रघुबीर ही भजो भजई संत। भैया वो साक्षात परमात्मा हरे तेहर बोला अयोध्या के सामान्य राजकुमार मत समझ भैया। और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के रास्ता छोड़ के ते वो परमात्मा के भजन कर। ऐसी कितना बढ़िया पावन संदेश देश, लेकिन अभिमानी ला समझाना मुश्किल है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय। हरि हरि। अब पीली बत्ती के सादर संकेत, जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले। पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया, लाल बत्ती के इंतजार मत कर, भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखते समय गुजरत है भाई, नाजुक समय है तो जो भी करना है आज कर ले। पंचामृत लज्जन जगो पिए बरहे ते पीले श्वासा के राहत ले, ये राम नाम अमृत ला। ये दुनिया के तमाशा लक्षण, ये दुनिया के तमाशा लक्षण। आओ एक भजन के बाद सादर विदाई, और विदाई के समय आते थे ठन बात हम लोग सोचता आते, चाहे एक कलाकार के मन से विदाई हो, या पिता के घर से कन्या के विदाई हो, या फिर संसार से कोई प्राणी के विदाई। 4 लाइन, मेरे पीछे में भी 4 लोग थे, उसके पीछे में भी 4 लोग थे, उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे, मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी, मेरे माथे पर तिलक लगा था, वो गहनों से सजी थी, मैं फूलों से लदा था। फर्क बस इतना था बंधुओं, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। आओ एक भजन के बाद सादर विदाई, और हमारे अंतिम भजन बढ़िया जोरदार बिना संकोच के खुल के ताली बजाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय जय। लखन सिया राम
रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। त्रेता के श्री रामचंद्र जी, द्वापर के घनश्याम, नारायण अवतारी दोनों के रंग है श्याम। किस अवतार श्याम को खोजे, बोली रित्यारी अखियाँ। राम श्याम है, श्याम राम है, एक रूप दो अखियाँ। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। कंचन काया माटी हो गई, कंचन काया माटी हो गई, चर्चा हो गई गली गली। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती,
प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुला देंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि में सुला देंगे। मेरे प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुला देंगे। कल तक जो अपना कहते अग्नि पे सुला देंगे। जगत सराए दो दिन की रे, जगत सराए दो दिन की रे, आखिर होगी कलाकली। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा सुर मचाऊं